कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जब रास्ते मुश्किल लगते हैं, हर कदम पर एक नया चैलेंज होता है और मन में बस एक ही सवाल। तो एक बात याद रखने जैसी है, ईश्वर अपनी मौजूदगी का डिंडोरा नहीं पीटते। उनके होने के जो इशारे होते हैं वो बहुत ही सटल, बहुत ही कोमल होते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं इशारों को पहचानने और समझने की कोशिश करते हैं। जब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, जब लगता है कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये सवाल मन में उठता ही है, क्या मैं सच में अकेला हूं? क्या वाकई कोई है मेरे साथ? और जानते हैं इस सवाल का जवाब वो सवाल से भी ज्यादा गहरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम्हें ये सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं होती। मतलब आपके मन में इस सवाल के उठना, यही तो पहला सबूत है, पहला इशारा है कि आप अकेले नहीं। तो पहला और सबसे बड़ा इशारा मिलता है मुश्किल वक्त में, जब हमें लगता है कि ये मुसीबतें किसी सजा की तरह हैं, पर असल में वो एक मूर्तिकार के औजारों जैसी होती हैं, जो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें एक बेहतर शक्ल देने के लिए आती हैं। और जब वो दिव्य शक्ति साथ होती है ना, तो सब कुछ देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो दुख कल तक सजा लग रहा था, आज वही एक सबक बन जाता है। और जिन मुश्किलों से लगता था कि हम टूट जाएंगे, वही मुश्किलें असल में हमें गढ़ रही होती हैं, एक बेहतर इंसान बना रही होती हैं। तो ये अंदर की ताकत महसूस कैसे होती है, इसके भी कुछ साइंस हैं। सोचिए, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी मन टूटा नहीं। अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है, अरे सब ठीक हो जाएगा। मंजिल भले दूर हो, फिर भी सब्र बना हुआ है। और हर ठोकर वो गिराने के लिए नहीं, बल्कि ये सिखाने के लिए आती है कि अगली बार और मजबूती से कैसे उठना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। ये इशारा बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। ये है हमारी अपनी ज़मीर की आवाज़, हमारा वो इंटरनल कंपास जो अगर जाग जाए तो हमें कभी भटकने नहीं देता। यहाँ पर दो तरह की स्पिरिचुअल स्टेट्स में फ़र्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ जब वो शक्ति साथ होती है तो इंसान को गलत काम करने का ख्याल भी कंपा देता है, उसे बेमानी से मिली जीत पर खुशी नहीं बल्कि तकलीफ होती है। और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे कोई सहारा नहीं, वो तो पाप करके भी जोर जोर से हंसता है। और जब ये अंदर की आवाज, ये कंपस जाग जाता है ना, तो कमाल के बदलाव आते हैं। जैसे किसी से बदला लेने का मन ही नहीं करता, दिल में किसी को माफ करने की ताकत आ जाती है। कुछ भी गलत करने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, ये रास्ता मेरा नहीं है। और हाँ, अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत भी धीरे धीरे चली जाती। अब आता है तीसरा संकेत, और ये शायद सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत है। ये है मन की शांति। एक ऐसी शांति जिसे बाहर की दुनिया के तूफानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसे पहचानना बहुत आसान है। हो सकता है कि आपकी परेशानियां वैसी की वैसी ही हों, लेकिन उनको लेकर जो बेचैनी थी, जो घबराहट थी, वो कहीं गायब हो जाती है। क्योंकि असली शांति का मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। असली शांति का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच में भी शांत रहना। और पता है, इसी शांति के साथ साथ एक और चीज होती है जिसे हम डिवाइन क्लीन अप कह सकते हैं। मतलब आपकी जिंदगी से वो लोग खुद ब खुद दूर होने लगते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो टॉक्सिक हैं। हाँ, शुरू में ये एक बड़ा लॉस लग सकता है, लेकिन असल में ये आपके आने वाले कल के लिए रास्ता साफ किया जा रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब किसी का भविष्य संवारता हूं तो पहले उसके वर्तमान से भीड़ हटाता हूं। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा प्लान है, आपकी देखभाल का एक तरीका है। इस अंदरूनी सुकून के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे आपको भीड़ और फालतू की बातों से दूरी अच्छी लगने लगेगी। अकेलापन अब डरावना नहीं बल्कि कंफर्टिंग लगेगा। मन ये मान लेगा कि यार सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, और सारा फोकस कल की चिंता से हटकर आज के पल पर आ जाएगा। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे गहरे संकेत पर। ये एक ऐसा शिफ्ट है जहां इंसान का मांगना बंद हो जाता है और शुक्र मनाना शुरू हो जाता है। तो इतने सारे संकेतों के बाद वो एक सबसे पक्का, सबसे गहरा सिग्नल क्या है जो ये कंफर्म कर दे कि हाँ, वो दिव्य शक्ति आपके साथ है? वो संकेत है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। और नहीं, ये सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं है। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आप कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि जो मिला है उसके लिए सिर झुकाकर शुक्र करते हैं। जब जिंदगी से सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और उनकी जगह सिर्फ एक शब्द बचता है, धन्यवाद। और बस यही वो मंजिल है। जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव आ जाए तो समझ लीजिए कि वो दिव्य शक्ति अब सिर्फ आपके साथ नहीं है, वो आपके अंदर ही बस चुकी है।
अब आपको रास्ता दिखाने के लिए किसी बाहरी इशारे की जरूरत नहीं, गाइडेंस अंदर से ही आ रहा है। श्री कृष्ण का ये एक वाक्य जैसे इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। जिस दिन तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया, उस दिन से सब कुछ संभालने का काम मेरा हो गया। मतलब इस अल्टीमेट स्टेट तक पहुंचने की चाबी क्या है? पूरा सरेंडर, टोटल सरेंडर। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस स्पिरिचुअल जर्नी का मकसद जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीतना है, या फिर बस इस बात को महसूस कर लेना है कि जब कोई साथ है तो असल में कोई लड़ाई है ही नहीं।